इसराइल हमास जंग में हमास के अल-कस्साम ब्रिगेड ने इसराइल को नाकू चने चबवा दिए हैं। ऐसे में सवाल ये पैदा होते हैं कि हमास ने अपने से कई गुना बड़ी और जदीद असलहे से लैस फौज को कैसे मुश्किल में डाल रखा है और सुरंगों की जंग की माहिर फ़लस्तीनी तंजीम अस्करी कुव्वत कैसे बनी और ये असलहा कहाँ से हासिल करती है। इस रिपोर्ट में हम ये जायज़ा लेंगे कि हमास हथियार कहाँ से हासिल करती है और इसके पास मौजूद रॉकेट और मिसाइल किस सलाहियत के हामिल हैं। हमास की इब्तदा हल्के हथियारों से हुई और बाद में उसने असलहा साजी भी करना शुरू कर दी। माजी में हमास से मुंसलिक असलहा कारखानों पर इसराइल ने वक्तन फवक्तन बमबारी भी की। गजा से इसराइल पर पहली बार 2006 में रूसी साख्ता रॉकेट दागा गया, जिसके बाद इसराइली फोर्सेस की जानिब से 2007 में गजा की पट्टी का मुहासरा कर लिया गया और हमास के लिए हथियार हासिल करना आसान नहीं रहा। इसी वजह से हमास ने खुद ही हथियार बनाना शुरू कर दिए। चंद तज्जियाकारों का मानना है कि ईरान लबनान के जरिए हमास की मदद करता है, तहम इन इल्ज़ामात को साबित नहीं किया जा सकता। इस दौरान हमास ने मिसाइल भी बनाए जो आगाज़ में तो काफ़ी हल्के थे, लेकिन आने वाले बरसों में हमास ने पहले से बेहतर और ताकतवर मिसाइल बनाए जो जनूबी इसराइल से आगे तल अबीब और हाइफा तक का निशाना बना सकते थे। अब हमास की मिसाइल इसराइल के मरकज़ी एयरपोर्ट्स तक को निशाना बना सकते हैं। इसराइल को अक्सर पूरे शहर बंद करना पड़े हैं और रहायशियों को पनाह लेना पड़ती है। इन मिसाइलों की वजह से इसराइल को एक मौशी दबाव का सामना भी है। हालिया झड़पों के दौरान हमास की एक नई सलाहियत भी सामने आई जब ग्लाइडर्स हमले में इस्तेमाल किए गए। हमास के पास मुख्तलिफ नौयत के मिसाइल हैं। ख्याल किया जाता है कि इनमें से चंद सुरंगों के जरिए मिस्र के रास्ते लाए गए थे। ताहम अहम बात यह है कि अब मिसाइल गजा में ही तैयार किए जाते हैं। गजा की पट्टी में अब ये सलाहियत मौजूद है। इसराइली और गैर मुल्की माहिरीन का मानना है कि ईरान ने गजा में मिसाइल इंडस्ट्री को परवान चढ़ाने में मदद की है। हमास के पास मुख्तसर फासले तक मार करने वाले मिसाइल कसीम बड़ी तादाद में मौजूद है जो 10 किलोमीटर तक दागे जा सकते हैं। अल-कुद्स नामी मिसाइल 16 किलोमीटर, जबकि ग्राड मिसाइल सिस्टम और सेजल मिसाइल 55 किलोमीटर तक दागा जा सकता है। उनके अलावा हमास के पास अब तवील फासले तक मार करने वाली मिसाइल भी मौजूद हैं, जिनमें अल फजर 100 किलोमीटर, जबकि चंद मिसाइल 120 से 200 किलोमीटर की रेंज रखते हैं। यानी हमास के पास ऐसे हथियार मौजूद हैं जो यरूशलेम और तल अबीब तक को निशाना बना सकते हैं। पहले काटियोशा रॉकेट से नए ड्रोन तक हमास की अक्सरी सलाहियत एक आइसबर्ग या बर्फानी तौदे जैसी है, यानी जो दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा छुपा हुआ है। 2007 में हमास की जानिब से एक नई तर्ज की जंगी हिकमत अमली भी सामने आई, जिसे टनल या सुरंग की जंग कहा गया, और फिर चंद ही बरसों में हमास ने सुरंगों का एक पेचीदा और मरबूत निज़ाम बनाया जो गजा को मिस्र और दीगर इलाकों तक रसाई फराहम करता है। सन 2014 में इसराइल ने ज़मीनी हमला किया तो हमास ने इस निज़ाम का फ़ायदा उठाया। हमास के जंगजू अचानक नमूदार होते, गोलियां बरसाते और गायब हो जाते। इसराइल ने इस निज़ाम को तबाह करने की कोशिश की, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। 7 अक्टूबर को हमास और इसराइल में शुरू होने वाली जंग में भी इसराइल ने जब गजा पर ज़मीनी कार्रवाई शुरू की तो इसराइल ने हमास के सुरंगों के नेटवर्क को खोजने और तबाह करने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसराइली अफवाज इसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम रहीं।